जय हिंद। सूबेदार तोमर, पूर्व सैनिकों का दोस्त और हमारे सारी फैमिली पेंशनर्स, वीर नारियां और अन्य सभी तरह के पेंशनर, इवन इसमें सिविलियन पेंशनर्स भी शामिल हैं, उनके काम के लिए, उनके काम की चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये नवंबर का महीना चल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादातर हमारे सभी पूर्व सैनिकों का इस महीने लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन अथॉरिटी को सबमिट करना ज़रूरी होता है। लाइफ सर्टिफिकेट आपको सभी को मालूम है कि क्यों सबमिट किया जाता है। अथॉरिटीज़ को मालूम होना चाहिए कि जो पेंशनर है या फैमिली पेंशनर है या और अन्य किसी भी तरह का पेंशनर है, वो जीवित है या नहीं, क्योंकि पेंशन जीवित व्यक्ति को ही ऑथराइज है। कभी कभी आपको पता है कि अगर लाइफ सर्टिफिकेट सरकार नहीं ले तो कैसे पता चलेगा कि फला फला पेंशनर जिसे पेंशन मिलनी चाहिए वह इस दुनिया में है या नहीं। तो ये एक प्रमाण पत्र होता है जो कि सभी पेंशनर्स को देना पड़ता है। साल में नॉर्मली इसको नवंबर के महीने में अभी तक सबमिट करना पड़ता था, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि जब से सेना डिफेंस पेंशनर की जो पेंशन है, जब से स्पर्श में ट्रांसफ़र हुई है, मिग्रेट हुई है, तब से ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर में ही ड्यू हो। कई पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट देने का महीना या उनकी डेट चेंज हो चुकी है। किसी की जनवरी में हो गई है, किसी की फरवरी में होगी, किसी की मार्च में होगी, क्योंकि जिस महीने आप लाइफ सर्टिफिकेट देंगे ठीक उसके 12 महीने बाद वो लाइफ सर्टिफिकेट की जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो एक्सपायर हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि अगर जिन्होंने जून में सबमिट किया हुआ है तो वो अपना चेक कर ले इस पर जाकर कि उनका लाइफ सर्टिफिकेट कब ड्यू है। नॉर्मली अभी भी सभी का इसी महीने यानी नवंबर 2023 में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने का समय आ गया है। आज तारीख 2 नवंबर हो चुकी है। महीने के दिन 28 बचे हुए, आज को छोड़ दें तो हमें अपने लाइफ सर्टिफिकेट को विद इन दीज 28 डेज, मतलब कहने का कि इन 28 दिनों के भीतर हमें लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के कई तरीके आ गए। सरकार ने कई तरीके अपना इंतज़ाम कर दिया है। तो आप जाइए, पहले हर स्टेशन हेडक्वार्टर में एक सैनिक वेलफेयर सेल बना हुआ है, उसमें जाकर आप अपना वहाँ बताइए कि मुझे लाइफ सर्टिफिकेट देने आया हूँ। वहाँ आपको अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपना पीपीओ, ये सब आपको साथ में ले जाना पड़ेगा। और वहाँ जो व्यक्ति होगा, जो रिस्पॉन्सिबल आदमी बैठा है, वो आपकी मदद करेगा और आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो जाएगा। जो पेंशनर, ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टेशन हेडक्वार्टर ही जाना पड़े या एक्स सर्विसमैन सेल में जाना पड़े। आप कई
कई स्टेशंस में, कई जगह पे गवर्नमेंट की तरफ से और भी व्यवस्था की गई हैं जिसमें लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किए जा सकते हैं। आप सिविल में किसी दुकान के पास जहाँ पे कंप्यूटराइज्ड काम हो रहा है और जिनको लाइसेंस मिला हुआ है, कम्युनिटी सर्विस सेंटर, उनमें भी आप लाइफ सर्टिफिकेट अपना दे के आ सकते हैं। वहाँ भी आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे पूर्व सैनिक अगर चाहते हैं और कंप्यूटर से भी है, मोबाइल को अच्छी तरह ऑपरेट करना जानते हैं, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको अपने मोबाइल खोल के अपने घर से ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं। जमा मीन्स ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए आपको, एंड्रॉयड मोबाइल, लेकिन 7.0 वर्जन से ज़्यादा का होना चाहिए। ये आप अपने मोबाइल को ज़रूर चेक कर लें। हर मोबाइल में ये चेक करने का बहुत सिंपल तरीका है। आप जाके सेटिंग में आप देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल कितने वर्जन का है, उसमें सारा चीज़ उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। अगर आप नहीं उसको देख सकते, किसी दूसरे से चेक करा लें। आजकल आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी डॉटर, आपका ग्रैंडसन, आपका ग्रैंडडॉटर, आपकी बेटी की बहू या जो भी जानकार है आपके अड़ोस पड़ोस में उनसे भी अपना ये चीज़ चेक करा सकते हैं कि मेरा मोबाइल इसके लिए उपयुक्त है या नहीं। आप उसके बाद जब आप ये चेक कर लें कि आपका मोबाइल 7.0 वर्जन से ऊपर का है, तो आपके मोबाइल से आपके घर बैठे आप अपना आप अपने घर बैठे आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हो, ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। उसका सिंपल तरीका है, वहाँ आप गूगल में जीवन प्रमाण नामक वेबसाइट है, उसको ओपन कीजिए गूगल में। उसके बाद फेस आईडी ऐप है, उसको भी उसको लोड करना, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपके मोबाइल में ये चीज़ें होने के बाद जीवन प्रमाण ऐप के जो बताए हुए इंस्ट्रक्शंस हैं, उसमें सारे स्टेप बाय स्टेप आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का उसमें सारा सिस्टम लिखा हुआ है। आप बड़े इजीली, जो जानकार, मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ जो ये अपने घर पे कर सकते, जो नहीं कर सकते वो अपने किसी दुकान पे मीन्स जहाँ कंप्यूटराइज्ड काम हो रहे हैं वहाँ, या स्टेशन हेडक्वार्टर, या और कहीं जहाँ भी आपके यहाँ सुविधा है, वहाँ पे आप लाइफ सर्टिफिकेट अपना जमा कर दें। इसमें देरी ना करें। आपको पता है स्पर्श की तरफ से धड़ाधड़ मैसेज आ रहे हैं। जिसका ड्यू है इस महीने, उनको सारों को, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी मैसेज आ चुका है कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। जमा का मतलब कोई कागज़ पावगज कुछ आजकल कुछ जमा नहीं हो, सब ऑनलाइन काम है, पेपरलेस वर्क हो चुका है। आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपने पेपर तैयार होने चाहिए। पीपीओ, आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, और आपको आपकी पेंशन अथॉरिटी मालूम होना चाहिए। जिनकी पेंशन अगर बैंक से अभी भी सीपीपी से आ रही है,
उनको ध्यान रखना पड़ेगा। पेंशन अथॉरिटी का जहाँ नाम वो मांगेंगे उसमें आपको सबमिट करते समय उसका कॉलम आएगा, तो वहाँ ध्यान रखें, वहाँ आपको अपना CPPC फलाना फलाना बैंक जो भी है, जो आपके कंसर्न बैंक है। ज़्यादातर तो आपको पता ही है स्टेट बैंक में हमारे अकाउंट हैं पेंशनर्स के, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। किसी का भी अकाउंट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में हो सकता है, तो अपना उसी कंसर्न CPPC को पेइंग अथॉरिटी के तौर पे आप मेंशन करें। और अपने एंड्रॉयड मोबाइल से घर बैठे फेस आईडी के द्वारा आप अपना मोबाइल बार बार मैं गलत बोल जाता हूँ, अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें देरी ना करें, अन्यथा अथॉरिटीज़ आपकी पेंशन रोक सकती हैं। पेंशन आपकी कहीं नहीं जाने वाली। पेंशन कोई किसी को डरने की जरूरत नहीं है। पेंशन आपकी बराबर पाई टू पाई, पैसे टू पैसा आपको मिलेगी। अगर स्टॉप भी हो गई है तो भी मिलेगी, उसमें भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। वो भी बैक डेट से आपका सारा पैसा आपको मिलेगा। लेकिन ऐसी नौबत क्यों आए, उस नौबत आने को न्योता न दें। इसलिए टाइमली आप अपने लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट कर दें। तो दोस्तों, ये रही लाइफ सर्टिफिकेट की बात। दूसरी बात मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि हमारे पूर्व सैनिकों के साथ, उनकी पेंशन के साथ, उनकी वन पेंशन के साथ बहुत बड़ा अनामोलीज, जिसको विसंगति बोलते हैं, हमारी पेंशन की विसंगतियां हैं, हो चुकी हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हमारी MSP, डिसेबिलिटी पेंशन, फैमिली पेंशन और कई तरह की आपको पता होना चाहिए। उसमें हमारे पूर्व सैनिक संगठन कई जगह अपने धरना आंदोलन चला रहे हैं, कई दिनों से चला रहे हैं। आज 9 महीने हो चुके हैं। ये आंदोलन चला तो जरूर रहा है, लेकिन ये सभी आंदोलनकारी अपने मकसद से भटक गए हैं। अब इनका मकसद, वहाँ रखी अपनी पेटी इन्होंने रख ली है और उसमें चंदा हमारे पूर्व सैनिकों से जमा कराया जा रहा है। चाहे वो रेवाड़ी हो, चाहे रामलीला मैदान हो, चाहे जंतर मंतर हो, इनका धंधा, इनका मकसद आपका वेलफेयर नहीं, इनका मकसद हो चुका है कि आपकी वेलफेयर के नाम पे आपको ठगा जा रहा है। आपसे चंदा बटोर के ये अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं। आपको तरह तरह के लुभावनी बातें करके कि हम आपकी पेंशन बढ़वा देंगे, हम आपकी डिसेबिलिटी पेंशन बढ़वा देंगे, हम आपकी फैमिली पेंशन बढ़वा देंगे, हम आपको ये दिलवा देंगे, हम आपको वो दिलवा देंगे। ये कुछ नहीं दिलवा सकते, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, क्योंकि ये सभी लोग एक दूसरे की टांगें खींच रहे और चंदा बटोर के अपना अपना घर भर रहे हैं। इसलिए ध्यान रहे दोस्तों, इन लोगों के बरगलाने वाली भाषा में अपने आप को फंसाने से बचें। दोस्तों, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ
कि ये आपको कुछ नहीं दिला सकते, क्योंकि इन जितने भी संगठन हैं सभी का काम है आपको बरगलाकर, आपको बेवकूफ़ बनाकर अपनी तिजोरी को भरना है। ये ध्यान रहे दोस्तों, जब तक इनको बोलिए, जो भी संगठन है, चाहे जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं या और कोई अपना कहीं अपनी अपनी डबली बजा रहे हैं, अपने अपने राग गा रहे हैं, अपने अपने है ना, इन्होंने है ना धंधा बना लिया है। इस धंधे से बचें, इस धंधे, इनके जाल में फंसने से बचें। इनको 1 रुपया नहीं देने आप। किस लिए रुपया चाहिए भाई? पूर्व सैनिक है ना, हमारा अपना पूर्व सैनिक अपना काम चला रहा है बेचारा, थोड़ी सी पेंशन में अपने बच्चे पाल रहा है, कोई सिक्योरिटी में नौकरी कर रहा है, कोई कहीं थोड़ी बहुत छोटी मोटी गवर्नमेंट सर्विस मिल गई है, उसमें अपने अपने रिसेटलमेंट का काम कर रहा है। तो आपको ध्यान रहे, आप इनको, इनकी तिजोरी में जो पैसा जमा कर रहे हैं वो पैसा आपकी भलाई में नहीं, आप इनकी रिसेटलमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरा निवेदन है कि आप अपने दिमाग को यूज़ कीजिए, अपने ब्रेन को यूज़ कीजिए, आप अपने विवेक को इस्तेमाल कीजिए। कोई भी कहीं भी जो आपको चिल्ला रहे हैं, लंबा दड़ियल से लेके मद्रासी से लेकर, कोई है डिफेंस न्यूज़ के नाम पे, कोई टाई कोट के नाम पर, कोई बड़ा बड़ा है ना आपको बोर्ड लगा लेगा, कोई सैनिकों की कहीं कुछ, क्या मतलब है मेरी समझ में नहीं आ रहा। सेना में हमारे साथ सर्विंग सोल्जर के साथ जो हमारी समस्याएं हैं उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सर्विंग सोल्जर बेचारा मुंह नहीं खोल सकता क्योंकि आर्मी एक्ट की तलवार उसके ऊपर लटकी हुई है। अगर हम चाहते हैं उनका, तो सर्विंग सोल्जर के बारे में हमें बोलना चाहिए। हमारी पेंशन अगर 2000 रुपये बढ़ जाएगी, उससे क्या हो गया? हमारा सर्विंग सोल्जर, हम और आप सभी सर्विंग सोल्जर थे कभी। हम जिन कंडीशंस में रह के आए हैं, सेना के अधिकारी हमारे साथ अपना, गवर्नमेंट के रूल गलत नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी गलत नहीं है, लेकिन उन पॉलिसियों के मुताबिक काम नहीं चल रहा है। लोग अपने पॉकेट ऑर्डर चला रहे हैं। उसकी वजह से हमारी सैनिक सर्विंग सोल्जर हो, हमेशा उनको डाउन रखा जाता है, उनका ज़मीर मार दिया जाता है। आप लोग ध्यान रखिए, देश के बारे में सोचिए। देश रहेगा तो हमको पेंशन भी मिलेगी, हमको सैलरी भी मिलेगी। ये क्या हुआ? सीक्रेसी के नाम पे सेना में है ना, हमारे सोल्जर्स के साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता है और उसको है ना मुंह बंद कर दिया जाता है। कोई जवान कहीं अगर मुंह खोल दे, उसको इतना एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दे के हमारे अधिकारी उसका मुंह बंद कर देते हैं, जिससे कोई दूसरा उनके गलत कामों की तरफ मुंह ना खोल सके, कोई चिन्हित ना कर सके, उनको आइडेंटिफाई ना कर सके। ये इनकी चाल है, इसको ध्यान दें। इसके बारे में बोलिए जिसमें हमारे पूर्व संगठन कुछ नहीं बोल रहे। बड़े बड़े बोर्ड टांग दिए हैं जंतर मंतर पे, आपने देखा होगा, जिनमें कुछ भी नहीं है। इनके पास कोई फैक्ट और कोई फिगर नहीं है, इनके पास कोई लॉजिक नहीं है, इनके पास कोई रैशनैलिटी नहीं है, इनको किसी रूल्स, आर्मी ऑर्डर की जानकारी नहीं है। आर्मी एक्ट, आर्मी रूल्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट लेटर्स, नोटिफिकेशंस, किसी के बारे में इनके पास कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ उल्टी सीधी गालियां, सरकार को गालियां देना। सरकार को गाली देने से क्या होगा?
किसी को गाली गाली गलौज से क्या मतलब निकलता है? दिन रात हमारे पूर्व सैनिकों को भड़काया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ समस्याएं नहीं है, समस्याएं बहुत है। उनको एक होकर लड़िए। सारे एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, एक दूसरे को गद्दार कह रहे हैं, ये क्या मतलब हुआ? इससे हमारे पूर्व सैनिकों की समस्याएं दूर होंगी? कभी दूर नहीं होंगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत है। मैं आपको फिर सैल्यूट करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर मेरे चैनल की मैंने प्रण लिया हुआ है कि कोई गलत बात का प्रचार नहीं होने दूंगा। जो भी ये संगठन फौजियों के नाम पर फौजियों को बेवकूफ़ बनाकर अपनी झोली भर रहे हैं, इनकी पोल खोलना ही मेरा उद्देश्य है। मैंने प्रण लिया है कि या तो ये लोग सुधर जाएं, या तो ये लोग सुधर जाएं और सभी जितने एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, जयपुर से लेके, कठुआ से लेके, रेवाड़ी से लेके, जंतर मंतर से लेके, रामलीला से लेके, मद्रास से लेके, आपने देखा होगा सनसनीखेज बातें थंबनेल बनाकर हमारे फौजियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। थंबनेल में लिखा होगा, बल्ले बल्ले, आज से फौज सैनिकों को 3-3 लाख का फायदा, या हमारे आज सैनिकों ने धावा बोल दिया। ऐसे सनसनीखेज वीडियो बनाकर, और उसमें अंदर कुछ नहीं होगा। 20 मिनट जब आप अंदर वीडियो को देखेंगे तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और इसमें बेवकूफ़ बनाने के साथ साथ एक विचारधारा, देश विरोधी विचारधारा भी काम कर रही है, जिसका कि हमारे भोले वाले पूर्व सैनिकों को उतना वो समझ नहीं पा रहे बेचारे, क्योंकि उनको पता नहीं है कि असली मकसद इनका क्या है। ये अपनी अपनी नेतागिरी कि मैं नेता बन जाऊं, मैं कल विधानसभा एमएलए का टिकट पा जाऊं, कोई कह रहा है, सोच रहा है कि मैं कल सांसद का टिकट पा जाऊं जिससे मैं नेता बन जाऊं। सारा मकसद ये है आपका आपके भलाई का, आपके वेलफेयर का। इनके पास रत्ती भर इनका मकसद नहीं है। दोस्तों, आज इतना ही। आपका सूबेदार तोमर फिर सलाम करता है। आपको अगर मेरे वीडियोस में सच्चाई नज़र आए तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो कॉल पे घंटी बजाइए, जिससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिलें। इसके अलावा अब मैं आपको अगले वीडियोस में बाकी चीज़ें बताऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद।